बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। देखिए बेटा, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 के ही MCQs इसका पार्ट 2 यानी कि लेक्चर 2 सेकंड लेक्चर देखेंगे कि हम लोग इसमें भी MCQ डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले लेक्चर में भी पहले कोई 20 MCQ डिस्कस किए थे। तो बेटा जी, आज इसमें जो MCQ आ रहा है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है जी k माइनस आई माइनस जे और j माइनस के, इसका रिज़ल्ट क्या होगा। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये बेटा क्या हमारे पास जी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो पहला हमारे पास है जी k माइनस 1 पहला वेक्टर, दूसरा है k माइनस आई, दूसरा है आई माइनस जे, तीसरा j माइनस के। तो आप लोग बेटा देखेंगे पहले में लिखेंगे कि -1 प्लस 0j प्लस 0k, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट में लिखेंगे -1 प्लस 0j प्लस 0k। दूसरी रो में लिखोगे आप i माइनस जे प्लस 0k है, तो 1 -1 और 0। तीसरी रो में क्या लिखोगे 0i प्लस j माइनस के, 0 1 और -1। और बेटा फिर उसको एक्सपेंड कर दोगे। जब आप उसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा जी, आप चेक करेंगे तो आपके पास 0 रिजल्ट आ जाएगा, इसका सिफर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हुज एजेस आर। ए हमारे पास क्या है जी 4i माइनस 2j माइनस के, और बी हमारे पास है i प्लस 3j माइनस के, और सी हमारे पास 5i प्लस 2j प्लस 4k। बेटा जी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप का फार्मूला होता है a डॉट बी क्रॉस सी। इनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। तो भाई जब आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप फाइंड करना है तो आप क्या लिखोगे, पहले में लिखोगे आप पहला जो हमारे पास बेटा जी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला ये होता है कि आप डिटर्मिनेंट में पहले वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके कोएफिशिएंट लिखेंगे। दैट मींस डिटर्मिनेंट में आपके पास रो वाइज आ जाएगा, पहले में 4 -2 और -1, दूसरी रो में आ जाएगा 1 3 और -3, और तीसरे में आ जाएगा जी 5 2 और 4। अब बेटा ये आपके पास एक बन चुका हुआ है डिटर्मिनेंट। आपने इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे एक्सपेंशन के साथ। इसका आंसर आ रहा है 123। इट मीन्स द ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी द वैल्यू ऑफ लैम्डा विच मेक्स लैम्डा आई प्लस जे प्लस 2k। दूसरा वेक्टर है जी 2i माइनस जे माइनस के एंड लैम्डा आई प्लस जे माइनस के कोप्लेनर। भाई कोप्लेनर की डेफिनेशन देख लीजिएगा जी। कोप्लेनर ऐसे वेक्टर को कहते हैं, कोप्लेनर ऐसे कहते हैं जिसमें द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। भाई 3 वेक्टर्स गिवन है, आपने लिखना है पहले का नाम रख दिया a, दूसरे का b, तीसरे का c। आप कहोगे a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। जब a डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, a हमारे पास क्या है लैम्डा आई प्लस जे प्लस 2k। तो बेटा जी उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास जी, दूसरे में आ जाएगा हमारे पास उसका कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे लैम्डा 1 और 2, और दूसरी रो में क्या लिखेंगे 2 -2 और -4 -1 सॉरी 2 -2 और -1। थर्ड रो में क्या आ जाएगा हमारे पास लैम्डा 1 और -1, लैम्डा 1 और -1। तो बेटा जी ये देखें जी लैम्डा 1 और -1, आप इसको आप एक्सपेंड करोगे। अब आप इसको एक्सपेंड करोगे और इसको रखना है 0 के इक्वल, 0 के इक्वल रखेंगे, और वहाँ से आपके पास आ रहा है एक लैम्डा ए की अननोन वैल्यू है, आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। भाई इसकी वैल्यू आ रही है सॉल्व करने के बाद हमारे पास आती है जी -1। तो -1 क्या है जी ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज़ इट्स राइट आंसर। बेटा उसके बाद नेक्स्ट MCQ है जी द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन दैट हैज़ a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k
B इज इक्वल टू 3i प्लस जे प्लस 2k एंड C इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k। सबसे पहले आपको बेटा बता दूं कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला क्या होता है। वो होता है 1/6 इनके 6 से डिवाइड करने हैं इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स। भाई 3 वेक्टर्स हैं, आपने इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है, जो आंसर आ जाए उसको 1/6 से मल्टीप्लाई करना है, या दूसरे लफ्ज़ों में 6 से आपने क्या करना है जी, डिवाइड करना है। भाई पहला वेक्टर आपके पास ए, उसके कंपोनेंट लिखेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला आपको पता है, डिटरमिनेंट में पहली रो में जी कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए 1, 2 और 3। सेकंड रो में क्या आ जाएगा हमारे पास, बी के कंपोनेंट्स 3, 1 और 2। तीसरे में क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास जी 2, 3 और 1। बेटा जी इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 18, और जब 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। दैट मीन्स द ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी बेटा जी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। याद रखिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला होता है 1/6 इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब बेटा जी 25th MCQ था जी, अब फोर्स एफ क्या है हमारे पास जी 2i प्लस 4j माइनस 2k इज अप्लाइड एट P, पॉइंट P पे 2, 3 और -1। इट्स मूवमेंट अबाउट ए क्या हो जाएगा हमारे पास जी A103। भाई मूवमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये होता है टॉर्क होता है, उसका फार्मूला क्या होता है जी R क्रॉस एफ। भाई सबसे पहले आपने R फाइंड करना है, R यहाँ पे क्या होगा AP। अच्छा ये ना कई दफ़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि AP कब होगा और PA कब होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का बहुत ख्याल रखना होता है कि वेक्टर में है आप। तो बेटा जी जो अबाउट होगा ना आपने वो पहले लिखना है, AP फाइंड करना है आपने। अगर लिखा होता ना अबाउट P एट A एंड अबाउट P लिखा होता, फिर आपने फाइंड R होना था PA के इक्वल होना था। अब अबाउट के बाद A है ना, जो अबाउट के बाद हुआ करेगा ना बेटा जी पॉइंट या वेक्टर, वो आपने पहले लिखना है AP। अब R इज इक्वल टू AP कैसे फाइंड करोगे बेटा जी OP माइनस OA। OP हमारे पास क्या है जी 2i प्लस 3j माइनस 1k। OA हमारे पास क्या है 1i प्लस 0j प्लस 3k। तो भाई 2i माइनस 1i दैट मीन सॉरी A हमारे पास है ना, तो इसका मतलब है OP माइनस OA 2i माइनस 1i विच इज इक्वल टू 1i 3j प्लस माइनस 0j विच मीन्स 3j माइनस 1i माइनस 3j विच मीन्स माइनस 4k। अब बेटा R हमारे पास ये आ चुका है, F हमारे पास गिवन है। R क्रॉस F से मतलब आपने वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करना है। उसका फार्मूला क्या होगा जी हमारे पास डिटर्मिनेंट में पहली रो में लिखोगे आप AIJK, जबकि दूसरी रो में आप क्या लिखोगे, आप R के कंपोनेंट्स आए हुए हमारे पास 1, 3 और -4, और तीसरी रो में आप लिखोगे जी F के कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास जी बेटा, वो है 2, 4 और -2। अब बेटा इसको एक्सपेंड करें, एक्सपेंशन बाय रो 1 R1 से जब एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है जी 10i माइनस 6j माइनस 2k। इसको आपने खुद सोल्व करना है, 10i माइनस 6j माइनस 2k। तो बेटा जी ये है हमारे पास ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी विच इज इक्वल टू 10i माइनस 6j माइनस 2k। बेटा ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी MCQs क्या है, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड दैट हैज़ द वेक्टर्स -7i प्लस 4k 2i प्लस 3k i प्लस 2j माइनस k एज कॉटरमिनस एजिस इज। भाई वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का फार्मूला आपको बताया हुआ है जी A डॉट B क्रॉस C स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है बेटा जी, डिटर्मिनेंट में आपने पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख देने हैं, दैट मीन्स -7 प्लस 0 और 1 कोएफिशिएंट लिख देते हैं ना। और बेटा जी दूसरी रो में क्या लिखोगे आप, 2i का 2 है तो 2j वाला यहाँ भी 0 है तो 2, 0 और 3। तीसरा बेटा हमारे पास क्या है जी, हमारा तीसरा है हमारे पास जी 1, 2 और -1। बेटा आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 46। आप बेटा जी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड आ जाएगा हमारे पास 46 क्यूबिक यूनिट। दैट मीन्स द ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर।
बेटा जी अब उसके बाद नेक्स्ट MCQs है हमारे पास जी, कहते हैं इफ़ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर I प्लस जे प्लस के एंड यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स 2I प्लस 4J माइनस 5K एंड लैम्डा I प्लस 2J प्लस 3K इज़ 1, देन लैम्डा आपने फाइंड करना है। भैया आपको खुद वो कह रहा है कि जी सम ऑफ गिवन वेक्टर्स है, पहले जी वो जो सम ऑफ गिवन वेक्टर उनको ऐड करें आप, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आज कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा I प्लस 6J माइनस 2K। और बेटा जी इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें। इसका यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ये वेक्टर और इट्स मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर क्या बेटा हमारे पास 2 प्लस लैम्डा I प्लस 6J माइनस 2K और इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी ith कंपोनेंट का स्क्वायर 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस jth कंपोनेंट का स्क्वायर दैट मीन्स प्लस 6 का स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर kth कंपोनेंट का स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 4 और प्लस 36 प्लस 4। सारे को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचता है जी लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 और ये उसने खुद कहा हुआ है किसके इक्वल है जी। अब इसका आप डॉट प्रोडक्ट ले लें जब, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करें ना, सॉल्व करें I प्लस जे प्लस के, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास लैम्डा की फिर वैल्यू क्या आ जाती है बेटा जी, उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे I प्लस जे प्लस के साथ। तो बेटा जी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 आंसर आना है, इसी को रखना आंसर 1 को रखना है। तो लैम्डा की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 आ रही है, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। उसके बाद जी कहता है 28 MCQ की स्टेटमेंट थोड़ी सी बेटा जी ट्रिकी है। द मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स इज, जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं उनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 1 1 और 1, पहले की भी 1 दूसरे की भी 1 तीसरे की भी 1, दैट मीन्स 1I प्लस 1J प्लस 1K। अब इसका आपने मॉडुलस लेना है, उनको सम कर लिया पहले तीनों वेक्टर्स को, तो वो 1 1 और 1 हो जाएगा हमारे पास। पहला वेक्टर हमारे पास 1 नहीं है, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी ज़ाहिर है, तो 1I प्लस 0J प्लस 0K कुछ भी हो सकता है। तो बेटा उन सबको फिर वो सम करेंगे तो 3 हो जाएगा, उसका मॉडुलस लेंगे तो √3 आ जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ राइट। 29 MCQs देखें, 29 MCQ में कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y xa माइनस 5b इज इक्वल टू 7a प्लस yb वेयर a एंड b आर 2 पैरेलल वेक्टर्स। भाई यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारे पास दो वेक्टर्स जब इक्वल भी हैं तो हम लोग ये कहेंगे कि उनके कोफिशिएंट भी सेम है, xa शुड बी इक्वल टू 7a, दैट मीन्स x की वैल्यू 7 है, माइनस 5b इज़ इक्वल टू yb, दैट मीन्स y की वैल्यू -5 है, तो 7 और -5 दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब बेटा जी 30th MCQs है इसका जी, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एल्फ़ा द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ai प्लस एल्फ़ा होगा ना ये, तो एल्फ़ा आई या ऊपर भी ये लिख लें ai प्लस हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, ai प्लस a प्लस 1j प्लस a माइनस 1k इज़ 2। तो बेटा जी किस वैल्यू के लिए, ये इसकी वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, मैग्नीट्यूड लेंगे आप, इसकी मैग्नीट्यूड ले लें। मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है ith कंपोनेंट का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर। भाई फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, a स्क्वायर तो वैसे रहेगा प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, आ गया जी एल्फा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा प्लस 1, भाई प्लस 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बचेगा इज़ इक्वल टू 2 है, दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इज़ इक्वल टू 4, 3 अल्फा स्क्वायर। तो बेटा जी अब वहाँ से फिर आप अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करना शुरू कर दें, तो हमारे पास 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 है ना, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 4 है, 2 से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2, 3 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 3 जाकर डिवाइड हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर या a स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। अब दोनों तरफ रूट स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी आंसर रूट स्क्वायर में 2/3 प्लस माइनस में, लेकिन उसने प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ, तो आप क्या लिखेंगे जी हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होती है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास जी रूट स्क्वायर में 2/3, दैट मीन्स द ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अब बेटा जी कहता है जी इफ़
A and B are two non-zero vectors. Then component of B along A. कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए क्या होगा बेटा जी? आपने देखना है कि कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए इज बी. कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए का फार्मूला होता है ए डॉट बी ओवर ए. ए डॉट बी ओवर ए ये फार्मूला है बेटा जी. आपने कंपोनेंट ऑफ बी ओवर ए जब प्रोजेक्शन फाइंड करते होते हैं तब भी आता है. तो बेटा जी इसका फार्मूला होता है ए डॉट बी ओवर ए. नो डाउट आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं एक मैग्नीट्यूड होती है नीचे ए डॉट बी, नीचे ए की मैग्नीट्यूड. अब वेक्टर ए ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर ऑफ ए. और बेटा जी साथ में बी रहेगा तो बी वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर की यूनिट मैग्नीट्यूड. दैट मीन्स द ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर. ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, डेल्टा ऑप्शन. तो बेटा जी उसके बाद 32nd MCQ है जी. द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 3i + 4j + 5k 4i - 3j - 5k एंड 7i + j इज़. अच्छा जी अब ये हमारे पास हम लोग क्या करेंगे जी? पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है हमारे पास जी? पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी. भाई तीनों की मैग्नीट्यूड को आप ऐड करें. पहले की मैग्नीट्यूड ली तो हमारे पास क्या आती है जी? 150. ठीक है, रूट स्क्वायर में 150. दूसरे की मैग्नीट्यूड भी रूट स्क्वायर में 150 नहीं 50 आ रही है. 3 का स्क्वायर 9 + 16 + 25 दैट मीन्स 50. दूसरे का भी 50, तीसरे का भी 50. तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास. अगर सम करेंगे तो 3 टाइम्स रूट स्क्वायर में 50, 3 टाइम्स रूट स्क्वायर में 50. वो तो ऑप्शन ही कोई नहीं है. तो फिर 3 को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे. जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो वो 9 हो जाएगा. 9 × 50 = 450. रूट स्क्वायर में 450. इट मीन्स द ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर. ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर. अब देखिए बेटा जी इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs जो है 33rd MCQs कहता है जी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 3i - k एंड i + 2j इज़. भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला क्या होता है कि a क्रॉस b लिया आपने, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट लिया और फिर उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली. वेक्टर ए हमारे पास क्या है जी? 3i - k. वेक्टर बी हमारे पास क्या है? i + 2j. इसका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा जी? फर्स्ट रो में लिखा होगा आप डिटर्मिनेंट के अंदर i j k. नीचे आ जाएगा 3 + 0 - 1. थर्ड रो में 1 2 और 0. फिर बेटा इसको एक्सपेंड करें. एक्सपेंड करने के बाद आपके पास फिर बेटा जी जो आंसर आता है वो मैंने सॉल्व किया था तो वो आ रहा था √40 आ रहा है मेरे ख्याल में. लेकिन मेरा तो 40 आ रहा है. अब 40 तो यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, उससे करीब तरीन ऑप्शन भी √41 है. आप लोग चेक कीजिएगा, हो सकता है आप लोगों का आंसर 41 ही आया स्क्वायर रूट में. मेरा वैसे इसका आंसर √40 आया है 33rd MCQs का. तो उसका करीब तरीन आंसर बस √41 आ जाएगा बेटा. फिर ऑप्शन सी. 34th MCQs बेटा जी है कि हमारे पास इफ़ ए बी एंड सी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ गिवन बाय. भाई वो कैसे होता है जी? तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3. दैट मीन्स वेक्टर A + वेक्टर B + वेक्टर C होल डिवाइडेड बाय 3. दैट मीन्स द ऑप्शन A अल्फा. ऑप्शन A इज़ राइट आंसर. 35th MCQ बेटा जी हमारे पास वो क्या है जी? A डॉट B + C क्रॉस A + B + C. अच्छा भी देखें जी आप इसको दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं. वैसे क्लोज फिगर नहीं कहा होगा A + B + C. अगर तो किसी फिगर की बात की होती तो हम लोग कहते हैं वो 0 के इक्वल होता है. तो 0 × समथिंग इज इक्वल क्रॉस का लिए 0 समथिंग के साथ वो 0 आंसर आना है और एक साथ लिया तो फिर 0 आता है. मेरे माइंड में एक ऑप्शन आ रही है लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने क्लियर नहीं किया हुआ कि ये किसी फिगर से है इसलिए आप इसको सॉल्व करेंगे. बेटा A डॉट बाहर रखेंगे, पहले B को B क्रॉस A + B क्रॉस B + B क्रॉस C. इसमें B क्रॉस A और B क्रॉस C तो फ़ौरन से क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएंगे. फिर जी C क्रॉस A + C क्रॉस B + C क्रॉस C. इसमें C क्रॉस A और C क्रॉस B हमारे पास फ़ौरन से क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. सॉरी
बी क्रॉस बी सिर्फ जीरो होगा ना, और सी क्रॉस सी हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो वेक्टर दरम्यान में जीरो आ जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट में बी क्रॉस बी और सी क्रॉस सी जीरो हो जाएगा। बाकी हमारे पास बचा हुआ है बी क्रॉस ए इंटू बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, और आखिर पे है जी सी क्रॉस बी। अब सी क्रॉस बी को लिख सकते हो माइनस बी क्रॉस सी। अब माइनस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बेटा बाहर पड़ा हुआ है हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। अब ए का जब आप इसको बी क्रॉस ए के साथ लोगे आप डॉट प्रोडक्ट, तो वो क्या देगा हमारे पास ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए। तो बेटा जी दोनों में क्रॉस ए आ रहा है ना, तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए। ये बेटा जी हमारे पास ज़ीरो रिज़ल्ट आ जाएगा इसका, क्योंकि वो दोनों में सेम वेक्टर आ रहा है। और अगर वो आ जाए एक वेक्टर रिपीट हो रहा हो तो बेटा हमारे पास इसका आंसर रिज़ल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, बेटा हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अब बेटा जी 36 MCQ था जी, द वैल्यू ऑफ आई जे के। बेटा ये फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, 1 0 0 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 1। ये पहले भी इस तरह से मिलता जुलता आ चुका है, बस स्टेटमेंट चेंज की है थोड़ी सी उसने। इसका आंसर भी क्या हमारे पास बेटा जी फिर 1 ही आएगा। आंसर क्या आएगा हमारे पास 1 ही आएगा। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। 37th MCQ था बेटा जी हमारे पास ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू सी क्रॉस ए इफ़। बेटा ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज शायद 7.4 में है, उसका क्वेश्चन नंबर है ये 7 8 क्वेश्चन है कोई बेटा, या 6 क्वेश्चन है। हमने प्रूव किया था ये बेटा जी तब हो सकता है अगर ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो, तब बेटा हमारे पास ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू सी क्रॉस ए होता है। तो ये तब पॉसिबल है अगर ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ये रिजल्ट है बेटा हमारे पास। आपने ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो रख के उसका क्रॉस प्रोडक्ट लो ए के साथ, तो वहाँ से हमारे पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा जी बी क्लास सी इज इक्वल सी क्लास है। फिर आप उसको क्रॉस प्रोडक्ट लो बी के साथ, तो बेटा हमारे पास प्रूव हो जाता है। ये क्वेश्चन भी है बेटा बुक में। अब बेटा नेक्स्ट MCQ है हमारे पास जी 38th MCQ, विच इज़ इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज़ 4 एंड द वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज़ 3 और ए डॉट बी इज़ इक्वल टू 6, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़। कैसे फाइंड करेंगे जी, हमें पता है कोस थीटा इज़ इक्वल टू ए डॉट बी। अवर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए अवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो कोस थीटा इज़ इक्वल टू ए डॉट बी अवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी की वैल्यू 6 है नीचे जी, ए मैग्नीट्यूड की वैल्यू 4 है और बी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 है। 6 ओवर 4 इंटू 3 6 ओवर 12 हो जाएगा। कैंसलर आउट किया तो हमारे पास 1/2 कोस थीटा इज़ इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स थीटा इज़ इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2 विच इज़ इक्वल टू थीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब है हमारे पास ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। बेटा जी उसके बाद कहता है जी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर 6i माइनस 2j प्लस के आर। डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला होता है एक्स ओवर आर, या वेक्टर को अगर आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर कोमा वाई ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर कोमा जी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, या यूँ कह लो कि आइथ कंपोनेंट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ आर कोमा जेथ कंपोनेंट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कोमा केथ कंपोनेंट ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। भाई पहले तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करो। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, रूट स्क्वायर में 6 का स्क्वायर प्लस है -2 का स्क्वायर प्लस है 1 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस है 4 प्लस 1, ये 41 हो जाएगा रूट स्क्वायर में। ऊपर बेटा जी हमारे पास 6 ओवर रूट स्क्वायर 41 कोमा -2 ओवर रूट स्क्वायर 41 कोमा 1 ओवर रूट स्क्वायर 41। इसका मतलब है ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। बेटा जी 40th MCQ हमारे पास 40वां MCQ है U क्रॉस V क्रॉस W इज़ इक्वल टू। ये बेटा इसमें सोसाइटी प्रॉपर्टी तो होल्ड ही नहीं करती, तो V क्रॉस W क्रॉस U के इक्वल नहीं होता। हाँ डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता तो फिर पॉसिबल था। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है बेटा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में U डॉट V क्रॉस W इज़ इक्वल टू V डॉट U क्रॉस W इज़ इक्वल W डॉट U क्रॉस V होता है। लेकिन अगर वेक्टर प्रोडक्ट आ जाए तो उसका फार्मूला बेटा होता है कि हमारे पास U क्रॉस V इन डॉट W बेटा जी माइनस ये बेटा जी हमारे पास
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं करती, तो हम लोग कहेंगे ये कोई भी ऑप्शन इसमें होल्ड नहीं करती, दैट मीन्स नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए और बी तो सेम ही बात है, उसने थर्ड भी यही कहा जब है। और बेटा ये डेल्टा ऑप्शन, इनके ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। उम्मीद है कि बेटा आपको इस लेक्चर में सारे एमसीक्यूज़ क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई एमसीक्यूज़ की समझ ना लगी हो तो बेटा आप इसमें कमेंट में पूछ सकते हैं बेटा जी। और बेटा फिर आपसे कहूँगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा बेटा, ये आपके पास बड़े हेल्पफुल एमसीक्यूज़ थे। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।